चलिए, अभी जो हम लोग सीखे वो था स्थिर अनुपात का नियम, है ना। और यहाँ पे परमाणु का मॉडल कैसा होना चाहिए कौन दिए थे, तो ये दिए थे डॉक्टर जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। इसके बाद इनके बारे में अगर बताया जाए तो इनके बारे में बोला जाता है कि ये जो है इंग्लैंड के गरीब एक जुलाहा होता है, जुलाहा का मतलब मुस्लिम, हाँ वही बोलते हैं, परिवार में जॉन डाल्टन सन 1766 में पैदा हुए। कितना? 1766 ईस्वी। अभी कितना ईस्वी चल रहा है? 2025। उस समय इनका जन्म होता है और ये 12 साल की उम्र में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में कम उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया। कितना रे? 12 साल। यहाँ पे सबका कितना साल हो रहा है? अरे बताओ। 12 साल से ऊपर भी किसी का होता होगा। देखो टीचर बन गए जॉन डाल्टन, ठीक है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि 7 साल के बाद वे एक स्कूल के प्रिंसिपल भी बन गए। देखो हद हो गया, ये बताए थे ना। ये 7 साल और जोड़ दिए कितना हो गया? 19 साल। और ये जॉन डाल्टन वहाँ इस स्कूल के क्या बन गए? प्रिंसिपल बन गए। यानी प्रिंसिपल सर जो अभी काम कर रहे हैं वो 19 साल का लड़का कर रहा है। सोचो हाउ, कैसे। तो यहाँ शुरुआत में लिखा क्या गया है? गरीब था। क्या था? जिसको भूख होता है उसको भोजन प्यारा लगता है, और जो पूरा भरपेट खाया हुआ है उसको बोलो धाट रसगुल्ला खराब है, बात समझ में आया। तो जिसको गरीबी समझ में आ रहा है उसको पढ़ने में मजा आएगा, और जिसको लग रहा है कि मम्मी पापा बना के रख दिए हमको क्या पढ़ना, बात समझ में आ गया। हजारीबाग में कितना उदाहरण है, हजारीबाग क्या हर जगह में कितना उदाहरण है, आप देख लीजिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि 1793 में वे एक कॉलेज में गणित और भौतिक रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। कहाँ चले गए? एक जगह है इंग्लैंड में जहाँ पे क्या क्या पढ़ाने, तो पहले मैथ पढ़ाने चले गए, है ना। उसके बाद फिजिक्स पढ़ाने चले गए, भौतिक उसी को बोलते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाने चल गए, रसायन उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये 3-3 सब्जेक्ट अकेले पढ़ा रहे हो। कितना कितना? कौन कौन है ना। यहाँ पे टीचर को एक सब्जेक्ट पढ़ाने में कितना टाइम लगता है और कितना दिक्कत होता है, ये कैसे होगा। और यहाँ पे 3-3 ये जो है पढ़ा दे रहे हैं। एक आदमी में काबिलियत होता भी था पहले, अभी भी है, लेकिन अभी का आदमी क्या है, तुम आगे बढ़ना चाहे कि पीछे से खींचना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? चाहे बोल करके चाहे करके, बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो वहां पे वो जॉन डाल्टन ने अपना अधिकांश जीवन शिक्षण और शोध कार्य में किया। शोध कार्य मतलब क्या? प्रैक्टिकल। शोध कार्य मतलब प्रैक्टिकल, यानी देख लीजिए आप लोग को जितना साइंस बताया जाएगा सारा का सारा प्रैक्टिकल हम करके दिखाएंगे। समझ में आ गया। तो प्रैक्टिकल मेन चीज ज्यादा दिमाग में जाता है, और जो थ्योरी पढ़ते रहे कुछ भी नहीं करें। जैसे मान लो कि एक टीवी है एक ट्रेनिंग लिया टीवी बनाने के लिए, और एक ट्रेनिंग ले रहा है टीवी बना रहा है। सबसे ज्यादा मतलब जो पढ़ा वो अच्छा बनाएगा, ये जो बना रहा है वो अच्छा बनाएगा। और जो पढ़ रहा है वो खाली डायलॉग देते रहेगा कि ऐसे बनेगा, ये ऐसे होगा, कुछ किया नहीं है। बात समझ में आया। तो देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल उसको बोलते हैं, जो बना रहा है उसको क्या कहते हैं, और जो पढ़ रहा है उसको थ्योरी। तो थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसका प्रैक्टिकल कीजिए तब समझ में आएगा। समझ में आया। आप लोगों को बताए थे ओडोमीटर स्पीडोमीटर, तो आप लोग देखे कहीं कहाँ होता है ओडोमीटर स्पीडोमीटर? गाड़ी में होता है। लेकिन कभी गौर से देखें कौन ओडो है कौन स्पीडो है? उल्टा पल्टा भी बोल सकती है ना। तो यहाँ देखो ये बताया जा रहा है कि 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कितना मेरे? 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत को ये प्रतिपादित किए। और क्या क्या बोले तो थोड़ा एक एक करके आप लोग पढ़िए। पहला हम पढ़ देते हैं। बोलते हैं कि सभी द्रव्य परमाणुओं के बने होते हैं। क्या होते हैं? कोई भी द्रव्य है, द्रव्य का मतलब कोई भी वस्तु, वो बना हुआ है तो क्या चीज से बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ है। और बोला जा रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में मतलब क्या? केमिकल रिएक्शन होते रहता है, होता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं पता है तो तुरंत नोट कर लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते रहते हैं। दूसरा है कि परमाणु ऐसे विभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश होता है। यानी कि इसका कोई ना बना सकता है ना ही कोई विनाश कर सकता है, ये एकदम स्थिर है। बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो तीसरा में बताया कि दिए गए तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म द्रव्यमान समान होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं।
यानी कि अगर एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान और गुणधर्म ले तो वो एक समान मिलेगा, और अलग अलग लेंगे तो अलग अलग मिलेगा। तो ये इनका कहना है। आगे ये बोलते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में ही परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जैसे ये जो जल बना है, ये जल कैसे बना है? तो H2 + O2 = आगे आप लोग 10 में जाइएगा तो इसको बैलेंस करना सीखिएगा। बैलेंस मतलब ये ठीक है या ये ठीक है, ये ज्यादा भारी है या ज्यादा हल्का है, ठीक है। तो बैलेंस का मतलब एक तराजू देखिए कैसे तोलता है सब्जी वाला, ज्यादा तुम लोग की तरफ करता है या अपना ज्यादा करता है? दोनों बराबर करता है। तो इसमें भी क्या करना है? दोनों बराबर करना, ठीक है। ये अभी नहीं पढ़ना है। सभी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष और प्रकार निश्चित होते हैं, ठीक है। अब परमाणु क्या होता है ये तो बता दिए, परमाणु कितना बड़ा होता है ये भी बता दिए। कितना बड़ा होता है? 1 नैनोमीटर। यानी 1 नैनोमीटर का मतलब होता है कि 10 का पावर -9 होता है। इसका मतलब है कि 1/10 का पावर, 1 को डिवाइड करना है 10 के पावर 9 से, समझ में गया? तो 1 को डिवाइड जब करेंगे तो 0.00008 बार और 1 आ जाएगा 9, समझ में आया? तो उतना छोटा होता है परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु का बताया 10 का पावर -10। उसके बाद जल का जो अणु होता है यानी H2O का, वो होता है 10 का पावर -9। उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि हीमोग्लोबिन अणु, हीमोग्लोबिन मतलब हमारे शरीर में जो एक ब्लड है, वो ब्लड का अगर पूछा जाएगा लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है हमारा ब्लड। तो उसका भी आकार कितना होता है? तो 10 का पावर -8 होता है। रेत कण, रेत यानी कि बालू, उसका कितना होता है? 10 का पावर -4। उसके बाद बोला जा रहा है कि 10 का पावर -3 तो चींटी होती है। चींटी जो हम लोग को काटते रहता है, देखो इधर भी कहीं घूमे तो उसका साइज कितना है? 10 का पावर -3। फिर एक सेब है, तो सेब का कितना होता है? 10 का पावर -1। अब यहाँ पे जानना क्या है कि इतना सारा तत्व तो हो गया, परमाणु तो जान गए, लेकिन कौन सा परमाणु का नाम क्या दें? जैसे मान लो यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं सबका नाम ही नहीं दे, यानी कि नामांकन ही ना करे, तो किसको कैसे बुलाएंगे? अब सुषमा को बुलाना होगा तो नाम नहीं है इसके पास, मतलब नाम नहीं जान रहे इसका, तो क्या बोलेंगे? कौन आएगी? साबुज के आ जाएगी? नहीं, देखना भी नहीं है, हम इधर उधर देख के बोलेंगे। बोलेंगे इधर आओ तो कौन आएगा? उंगली भी नहीं है, हमको सिर्फ बोल करके। हाँ, नाम जानना होगा। देखो लास्टली ऑप्शन नाम जानना होगा। उसी तरीका से बहुत सारा परमाणु है, तो उन लोग को दिखता कैसे है, होता कैसे है, तो वो सब चीजें हम लोग को जानना है। सबसे पहले हाइड्रोजन कैसा दिखता है? तो तुम लोग बिंदी लगाती है? नहीं लगाती है। ये हो गया हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। लिखो, कितना हाइड्रोजन हो गया टोटल? 3। पहला वाला हाइड्रोजन अगर 1 रहेगा तो कितना बोलेंगे? प्रोटियम बोलेंगे, है ना। और अगर 2 रहेगा तो इसको ड्यूटेरियम बोलेंगे। और ड्यूटेरियम से ही बनता है भारी जल, और भारी जल का सूत्र होता है D2O, ठीक है। उसके बाद ट्राइटियम यानी कि जो 3 परमाणु संख्या रहेगा। अरे हिंदी ही तो है। अच्छा, हिंदी लिखने बोल रही है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, उसके बाद है ट्राइटियम, ठीक है, याद रहेगा। गोल्ड बहुत कीमती होता है, तो बहुत कीमती होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है ना। ऐसे 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 कर दिया, बड़ी फूल छाप दिया और बोला कि जी लिख दो। क्या लिख दो? जी, यानी G फॉर गोल्ड। उसके बाद फिर है प्लैटिनम। तो प्लैटिनम इसको बोलते हैं हम लोग सफेद सोना। क्या बोलते हैं? यानी कि व्हाइट गोल्ड। हाँ। उसके बाद फिर है ये पारा। पारा का मतलब होता है, ये तुम लोग देखी होगी कहाँ पाया जाता है, पता है कहाँ पाया जाता है? हाँ, डॉक्टर झटका के थर्मामीटर में, उसके पास नहीं रहे, उसके थर्मामीटर में। हाँ, उसके पास होता है। एक डॉक्टर झटका को मांगे थे, बोले कि नहीं देंगे, तो टूट जाएगा था, तो उससे बढ़िया आप ही खरीद लो, है ना। चलो आगे देखें तो कोई एक आदमी था जो ये देख रहा था कि नौटंकी कहाँ हो रहा है, कि इसको ऐसे बिंदी लगा देंगे, इसको काला कर देंगे, इसको गोरा रखेंगे, है ना, इसको चोटी बांध देंगे, इसको डॉक्टर झटका का साइन दे देंगे, ये इसको जो है आई लिख देंगे,
है ना। उसके बाद फिर ये सी लिख देंगे, एल लिख देंगे, सारा नौटंकी देख लिया। बोला कि तू लोग बहुत बकवास काम कर रहा है। क्या बोला कि वहां पे जो है एक उदाहरण के तौर पे कॉपर का जो है साइप्रस नाम होता है। क्या होता है? अब ये साइप्रस क्या होगा, तो ये जो नाम दिया है अभी अभी उसको बोलते हैं हम लोग IUPAC नेम। क्या बोलते हैं रे? IUPAC नेम। ये इंटर तक पढ़ना अगर कोई साइंस लेके पढ़ेंगे तो। IUPAC का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉइज केमिस्ट्री। लिख दें, इंटरनेशनल यूनियन, है ना। उसके बाद है ऑफ प्योर, दे हल्ला नहीं करो, एंड एम्प्लॉइज, और C फॉर केमिस्ट्री, C फॉर, ये IUPAC नेम है इन लोग का। IUPAC मतलब इंटरनेशनल, मतलब क्या, भारत में भी यही पढ़ेंगे और इंडिया सॉरी इंग्लैंड में भी क्या पढ़ेंगे, अमेरिका में भी यही पढ़ेंगे, यानी कि सारा जगह क्या पढ़ेंगे। वो वाहन वगैरह क्या हो गया, बड़ा से छोटा हो गया। क्या हो गया? और हर चीज हर आदमी को छोटा ही चाहिए, कोई बड़ा बड़ा नहीं चाहिए। समझ में आ गया? बैग भी चाहिए तो क्या, जितना काम है उतना ही बड़ा चाहिए। समझ में आ गया? तो इसी तरीका से बोला गया कि अगर कोई बोला जा रहा है कि एल्यूमिनियम का लिखें इसका संकेत, तो देखो हिंदी में इसको लिखते हैं, तो हिंदी में देखो कितना लंबा हो जाएगा ये। इतना जब तक हम लोग लिखेंगे तब तक चोर आके पकड़ के भाग भी जाएगा, है ना। तो इसको कोई बोला एल्यूमिनियम लिखा था कैसे, अंग्रेजी में पता करो तो ऐसे लिखा था। कैसे लिखा था? ठीक है। तो बोला कि पहला लेटर बड़ा ले लो और दूसरा लेटर छोटा ले लो, ना कि ऐसे लिख देगी कि ये भी तो ये एल ही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। साइंस है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं कि एल छोटा लिख देंगे बड़ा लिख देंगे चलेगा, नहीं चलेगा। समझ में आया? साइंस में आपको जो बोला जाएगा वही करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कोबाल्ट बोला जा रहा है, तो कोबाल्ट को वैसे लिखते हैं सब, तो कोबाल्ट को ऐसे सी बड़ा वो छोटा, ऐसे नहीं कि सी और वो, है ना, इधर से प्लेट इधर से लड्डू, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। यानी सी वो बोले ऐसे लिखने तो ऐसे ही लिखना है। समझ में आ गया? अगर हम जिंक बोल रहे हैं तो जिंक का ऐसे होता है। अब आप ये नहीं बोल सकते ZI लिखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि जिंक का जो है ऐसे लिखेगा। हाँ, कोई लड़का आएगा बोलेगा सर हम ऐसे लिखेंगे, तब इसमें आपका मर्जी नहीं चलेगा, ये साइंस है। ठीक है, और आपको मानना पड़ेगा कि ये साइंस में ऐसे ही बताएगा। ये कम से कम यहाँ पे दिया गया कुछ तत्व का प्रतीक, प्रतीक मतलब सिंबल, प्रतीक मतलब। अभी कुछ देर पहले हम पूछे थे कि सबका नामे हटाते तो क्या होगा, बोलने में या बुलाने में परेशानी होगा। उस तरीका से सबका सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है और आप कल याद करके आइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान। क्या जी? और एक और होता है जिसको कहते हैं हम लोग परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। अब ये दोनों होता क्या है ना, थोड़ा देखो। कोई कोई भी अगर तत्व है तो उसके अंदर में नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है। बात समझ में आ गया? तो प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन नेगेटिव, और जो लास्ट में इधर घूमते रहता है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये भी क्या होता है, सॉरी ये गलती हो गया, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है। जैसे बाइक चलाते हैं तो जब गियर में रहता है तो पॉजिटिव, और गियर को डाउन करे तो नेगेटिव। और एक ऐसा गियर होता है जो कुछ काम नहीं करेगा, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे, तो जाता ही नहीं रे, पीछे क्या बोले, सिर्फ आगे ही जाता है। और जब वो न्यूट्रल में रहेगा, है ना, यानी डैशबोर्ड में दिख जाएगा एन, और वहां पे दिख जाएगा कि ये छपा हुआ, इसका मतलब गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। उसको पीछे दबाना पड़ेगा पैर से, और हाथ से एक्सीलरेटर लेना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ भी वही काम है, ये न्यूट्रल होता है और ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ये शॉर्ट फॉर्म होता है इसका बताने का। पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, और नेगेटिव ऐसे लिखते हैं। हम बोले ना सब चीज छोटा छोटा चाहिए सबको। समझ में आ गया?
आगे चलते हैं तो पता चल रहा है कि परमाणु द्रव्यमान कहेंगे किसको, तो इसमें लिखा रहेगा तुम्हारा 12 और यहाँ लिखा रहेगा कोई भी तत्व का अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ऊपर वाला हम लोग समझेंगे कि द्रव्यमान है और नीचे वाला को समझेंगे क्या, संख्या। बात समझ में आ गया। तो यहाँ देखो समझ लो क्या हम बता रहे हैं। यहाँ पे पता करना है कि अगर परमाणु द्रव्यमान को अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, जो भी बोलना है। इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अब यहाँ देखो इसका अगर परिभाषा लिखना है तो बाद में आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लिए पहले। अगर कोई बोलेगा परमाणु संख्या क्या होता है तो बोलिएगा कि किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। एक बार बोलिए तो, किसी भी तत्व के नाभिक के अंदर कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब आ जाइए परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो बोलिए किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। देख लो कि ये प्रोटॉन संख्या यहाँ पे 6 हो जाएगा, न्यूट्रॉन संख्या 6 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, ये है कितना, बात समझ में आ गया। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या बोला जाएगा तो केवल प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान अगर निकालना रहेगा, एटॉमिक मास क्या निकालना रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल और जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा। जैसे कार्बन का जोड़ेंगे तो 6 प्रोटॉन की संख्या और 6 न्यूट्रॉन की संख्या, टोटल कितना हो गया, 12। अब ये 12 होगा तो ये कार्बन का कितना हो गया परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या, तो ये स्टैटिक रखा गया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, इस तरीका से। और फिर नियन 10 आता है, उसके बाद फिर है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, है ना। तो ये रखा गया, इसको आपको याद करना और ये क्लास 10 तक जाते जाते याद कर लेना है। टोटल कितना तत्व खोजा गया पता है, 119 तत्व खोजा गया। और ये भी याद करने का एकदम सिंपल तरीका है, बता भी रहे थे वहां पे, हर चीज आसान होता है, ठीक है। आज आप लोग को इतना ही बताते हैं और फिर कल बताएंगे कि यौगिक कैसे बनता है, फिर रासायनिक सूत्र कैसे लिखना जाता है ना। इसको आराम से सीखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक। थैंक यू सर।